अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है, ये कहना है कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार का। दरअसल रविवार को कांग्रेस ने देश भर में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका विषय था अग्निपथ की बात, युवाओं से विश्वासघात। इसी संदर्भ में राजधानी पटना के कांग्रेस कार्यालय में कन्हैया कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि इस योजना के विरोध में बिहार कांग्रेस सोमवार को राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से सत्याग्रह करेगी। इस दौरान कन्हैया कुमार ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सबसे ज्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे है। तो नोटबंदी के साथ वही हुआ। जीएसटी के साथ आप जानते हैं 36 बार से ज्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट हो चुका है, उसके नियम में बदलाव किए जा चुके हैं। उसके बाद कृषि कानून आया। कृषि कानून के वक्त भी बार बार क्या कह रहे थे, कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जो है कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। चुनाव आया, चुनाव को देखते हुए और किसान जो लगातार 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, 1 साल से ज़्यादा तक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया, सब तरह के आरोप उन्होंने झेले। क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को, सब कुछ कहा गया। आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया। उनके ऊपर थार दौरा दिया गया। मंत्री जी के बेटा ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और उनको जो है शानदार जो है सुरक्षा और स्वागत सरकार के प्रोटेक्शन में मिला। लेकिन किसान अड़े रहे कि ये गलत है और किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आप जानते हैं कि आज ही जिस कार्यक्रम में हमारे बाकी लोग शिरकत कर रहे थे, इसी तरह से मजदूरों के लिए भी जो है लेबर कोड लाया गया है, जिसका मजदूर विरोध करते हैं। और ये जो अग्निपथ योजना है, उस अग्निपथ योजना के बारे में भी इस देश के नौजवानों ने अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। और मज़ेदार बात यह है कि ये कहते हैं कि जो सेवारत सेना प्रमुख हैं वो फायदे गिना रहे हैं, वो सम्मानित हैं, उनके पक्ष में हम लोग उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकते, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना हमारे लिए सम्मान की चीज़ है। लेकिन आप लोगों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो वेटरन्स हैं, चाहे उनको परमवीर चक्र मिला है, तमाम तरह के जो उनको सम्मान मिले हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सेना के भीतर जो आपके भी परिवार से कार्यरत लोग हैं, उनसे पूछिए। मेरे परिवार से कार्यरत लोग हैं, 16 लोग जो आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे एक एक करके कि इस योजना की समस्या क्या है। पहला, ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थाई भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं। इस बात को सरकार की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यह बात सामने आ गई है कि अस्थाई भर्ती समाप्त कर दी गई है, रोक दिया गया है। आप मुझे बताइए कि आप हमारे जो सेना प्रमुख थे, जिनको चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जिनकी दर्दनाक जो है मौत हुई, अभी तक सीडीएस का पोस्ट खाली है, वो क्या कहते थे? जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा कि रिटायरमेंट एज को आर्मी में बढ़ाने की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज यदि सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुल करके इस बात का विरोध करते, क्योंकि उनका ओपिनियन ये था कि जब आप किसी भी सुरक्षा से संबंधित सेवा में अस्थाई सेवा का प्रावधान हटा देंगे तो आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन हो जाएगा। आप एक बात बताइए, अपने ऊपर रख करके मैं पत्रकार साथियों से पूछता हूं, आपके जो पुराने सीनियर साथी होंगे उनसे पूछिएगा, जब सेवा की अस्थाई गारंटी होती है तब मनोबल कितना ऊंचा होता है, और जब टर्मिनेट करने का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो तो काम करने का क्या प्रेशर होता है।